नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। 19 मार्च की शाम को उत्तर प्रदेश के बदायूं में 6 और 14 साल के दो हिंदू बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक बच्चों के नाम आहान और आयुष थे। तो वहीं बच्चों की हत्या करने वाले साजिद को इस घटना के कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। साजिद के साथी जावेद की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इबादत के रमजान माह में कोई मासूमों की जान कैसे ले सकता है। आखिर कहा गया जय भीम जय मीम का वो नारा रहम के जगह सर तन से जुदा कर देता है। ऐसा होता है तो गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकारों पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। जावेद ने हिंदू बच्चों का किया सर तन से जुदा। सैलून चलाता था जिहादी जावेद ने मासूम बच्चों का रेत दिया गला। हिंदू बच्चों की हत्या कर जावेद बना नर पिशाच। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि उनके घर में कदम पड़ते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन आज एक माँ के जिगर के टुकड़ों को जिहादियों ने टुकड़ों में बांट दिया। एक माँ का आंचल सूना हो गया। माँ के आंखों से खून की धारा बह रही है। वो रो रो कर चिल्ला रही है, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बाबू। ये चीख पुकार है एक बेबस माँ की, जिसने अपने दोनों आंखों के तारे खो दिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के आयुष और पीयूष की है, जिसे हम आपके सामने साफ साफ नहीं दिखा सकते। जिहादी जावेद ने रमजान के महीने में 6 साल और 11 साल के दो बच्चों का धारदार हथियार से गला काट दिया। फिर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। मासूम बच्चे का गला धीरे धीरे काटा जाता है और फिर शुरू होता है नर पिशाच का खूनी खेल। जरा महसूस कीजिए इस दृश्य को, जब इंसान इंसान नहीं नर पिशाच बन जाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। दो बच्चों का हत्यारा साजिद पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बच्चों की नृशंस हत्या के बाद मोहल्ले में मातम छाया हुआ है। लेकिन तीसरा बच्चा जो जिहादी आतंक से अपनी जान बचाकर भागा था, उसने बताया कि साजिद ने हत्या कर खून भी पिया। लेकिन सवाल ये है कि इबादत के रमजान महीने में कोई मासूमों की जान कैसे ले सकता है। भला कोई इबादत के नाम खाली पेट किसी का खून कैसे पी सकता है, और वो भी इस हद तक जब हैवान बनकर जानवर जैसा आचरण करने लगे। तो आप समझ जाइए ये इंसान नहीं बल्कि जिंदा नर पिशाच है। आखिर कहा गया जय भीम का वो नारा जो लोग दलित हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं। आखिर ये कैसा भाईचारा है जो मदद के लिए 5000 रुपए लेकर भी मददगार हिंदू के मासूम बच्चों की हत्या कर देता है, रहम की जगह सर तन से जुदा कर देता है। ऐसा होता है तो गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकारों पर सवाल उठने लाजमी है। तो बदायूं से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 6 और 14 साल के बच्चों की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। उनका गला रेतकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो वहीं मृतक बच्चों के नाम आहान और आयुष थे। तो वहीं बच्चों की हत्या करने वाले साजिद को इस घटना के कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम ने एनकाउंटर कर दिया है। तो वहीं पर दूसरा जो आरोपी है उसकी तलाश अभी भी जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। केसी जैन प्रवक्ता है बीजेपी के, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर है,
तो वहीं डॉक्टर मोहित शुक्ला धर्मगुरु हैं। आप तीनों का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर मोहित शुक्ला धर्मगुरु से करना चाहूंगी। सर, क्या कुछ आपने ये मामला सुना होगा, बदायूं से है, क्या कुछ स्टैंड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उसके बाद इस पर चर्चा करूंगी। देखिए, बहुत हृदय विदारक ये घटना हुई है और ये कोई पहली घटना नहीं। इसके पहले भी बेंगलुरु में भी एक आदमी ने हनुमान चालीसा चला दिया था तो उसको भी मारा पीटा गया। उस पर भी जो है इस आंदोलन लोगों ने किया। और इसके पहले 2000 में मैं एक आश्रम बना के, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहां रहता था, तो मुझसे भी कहा गया रमजान का महीना चल रहा है तो आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए भजन का। तो मैंने कहा भाई, आपके मस्जिद से 5 अजान होती, मेरी भी ध्यान संध्या का समय होता, बड़ी विनम्रता से मैंने कहा, और आप इसको बंद कर दीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना हो, मैं भी बंद कर देता, आपको डिस्टर्ब ना हो। तो खैर उनका आप भी चलाइए, हम भी चलाते, बात खत्म हो गई। किंतु इस तरीके से हिंदुओं को हमेशा दबाया जाता है और हिंदुओं के बच्चों की सुरक्षा कहाँ से होगी? मैं सरकार से पूछता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, आपके सबके घरों में बच्चे हैं, और ऐसे ही हिंदुओं के बच्चों को मारा काटा जाता रहेगा। महिलाएं निशाने पे थी, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो ये बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, कि जो बेचारे अपनी रक्षा करना असमर्थ है, ऐसे लोगों को ये निशाना बनाया जाता है। तो ये हिंदू कहाँ जाए? पहले ये अफगानिस्तान में ऐसे अत्याचार करते थे, पाकिस्तान में भी अत्याचार, तो वहां से हिंदू और पीछे आया और वहां भी सब हिंदू खत्म हो गए। फिर कश्मीर में अत्याचार शुरू किया, वहां से ये उत्तर प्रदेश की ओर आ गए, अब उत्तर प्रदेश से भी ऐसे अत्याचार बढ़ रहा है। कहाँ तक हम चले जाए? हाजी नाजिम जी से जवाब ले लेते हैं इसका। ठीक, हाजी नाजिम जी, जानना चाहूंगी इतनी ज्यादा नफरत क्यों सर? बार बार एक ही धर्म का नाम आता है, संप्रदाय का नाम सामने आ रहा है बार बार, क्यों ऐसा, इतनी नफरत क्यों? हाँ बबीता जी, देखिए जिस तरीके से अभी बदायूं के अंदर ये घटना घटी है उसका हमें बड़ा दुख है। और देखिए, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि मुल्क के अंदर जो एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है वो खत्म हो। अभी देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे धार्मिक गुरु जो जिस तरीके की बात ये कह रहे थे, इन्होंने ये भी कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पे वहां पे पिटाई करी गई थी, तो मैंने याद दिला दूं, देखिए नफरत का माहौल बनाने वाले वही असामाजिक तत्व हैं जो नमाज पढ़ते में दिल्ली में लात मारते हैं, और वही असामाजिक तत्व हैं जो अभी आपने गुजरात में देखा होगा, जब हॉस्टल में नमाज पढ़े गए तो नमाज पढ़ते में मारपीट करी गई। देखिए, हम हिंसा के खिलाफ है और हम हमेशा ये चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे, लेकिन अपराधी को अगर उसके एक धर्म विशेष के नाम पर अगर पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा तो ये गलत है। नहीं सर, कम्युनिटी की बात नहीं है सर, सुनिएगा, कम्युनिटी की बात है, लेकिन इतना ज्यादा नफरत क्यों सर, कि सर तन से जुदाई हो जाए एकदम? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं सर। नहीं, अभी अगर यही बात किसी हिंदू ने किया होता तो इस्लाम खतरे में आ जाता, तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, पूरे अरब देश इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता, शुक्र है, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता, अत्याचार हो रहा है। अब वही अगर हिंदू के साथ होता है तो वो एक नॉर्मल अपराधी बता के मामले को रफा दफा किया जाता है। तो ये कैसा जो है न्याय है आपका भाई? आप बताइए। सुनिए योगी जी बात सुन लीजिए। देखिए, अरे भाई बात सुन लीजिए, देखिए मैंने बड़ी विनम्रता से आपकी बातें सुनी है तो आप भी सुन लीजिए। अब देखिए, मैंने शुरू में ही अपने हाजी नाजिम जी, आपने गुजरात का जिक्र किया, मैं भी थोड़ा आपको बता देती हूँ, शायद आपने पूरी खबर नहीं पढ़ी होगी। सुन लीजिए सर, मैं आपको पूरा बात रखने का मौका दूंगी, लेकिन सुन लीजिए, जहां पर आप गलत बोलेंगे मुझे टोकना पड़ेगा सर, ठीक है? आपने गुजरात की बात की है, मुस्लिम युवक को हॉस्टल में नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया था, सबसे पहले हाथापाई उनकी तरफ से शुरू हुई थी सर। हाँ बबीता जी, देखिए ये आपकी रिपोर्ट है जो आप ये बता रही हैं, जबकि ऐसा रिपोर्ट नहीं है वहाँ की रिपोर्ट। दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, सुन तो लीजिए। अब देखिए, जब आपने सवाल कराया तो जवाब सुन लीजिए। सुन लीजिए अभी आपने कहा गलत मत बोलिए फिर, ठीक नहीं, सुन तो लीजिए। देखिए, अगर मैंने हॉस्टल की बात करी है तो मैं गलत बोल रहा हूँ। अब जब आपने अपने डिबेट ओपन करने से पहले आपने क्या कहा, हिंदू बच्चों की, यानी कि हिंदू बच्चों की आपने नाम लेके आ गए, हिंदू मुस्लिम की बात। और जबकि ये मैं ये कहता हूँ कि अपराधी का ना कोई धर्म होती है ना कोई जात होता है। बच्चे बोलूंगी ना, मुस्लिम बच्चे थोड़ी बोलूंगी। सुन तो लीजिए। देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी होता है। अपराधी ने अगर हिंदू भाई के बच्चों के साथ अगर इस तरह की घटना करिए तो हमारा कानून है सजा देने का प्रावधान कानून का है। और देखिए, मैं ये कहता हूं कि देखिए, गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। ऐसे ही भारत का हाजी नाजिम मुस्लिम भी कहता है और योगी जी भी कहते हैं और भाजपा के प्रवक्ता जो ये भी, तो भाईचारा बना रहे।
थोड़ा जल्दी सर, क्योंकि समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लें सबसे। आपकी बात पूरी हो गई सर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हुए, केसी जैन जी। आप लोग कानून की दुहाइयां देने वाले लोग, अचानक से इतने ज्यादा मामले सामने आते हैं, अपराध इतने ज्यादा यूपी में बढ़ते जाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कानून का डंका बज रहा है, दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं सर। ये वक्ता जी, पहली बात तो ये है कि जो बात हमारे मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं उसी गंगा जमुनी तहजीब पर जिस प्रकार का बट्टा लगाने का काम धर्म विशेष के लोग, संप्रदाय विशेष के लोग लगातार करते हैं, और जब उनकी बारी आती है और जब वो देखे जाते हैं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, कोई बड़ा अपराध किया है, हत्या की, लूट की, डकैती की है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, तब कहते हैं धर्म से इन सारी चीजों का कोई वास्ता नहीं। लेकिन वही अगर कोई एक बातचीत में, डिबेट में कोई तीखी टिप्पणी कर दे जवाब में, तो उसके खिलाफ तन सर से जुदा किनारे लग जाते हैं। कमलेश तिवारी एक हिंदू धर्मगुरु, हिंदू नेता की जिस प्रकार से हत्या हुई थी सबको पता है कि कई साल तक तो धर्म विशेष के लोग रेकी करते रहे, नाम जात संप्रदाय बदल करके, पीला कपड़ा पहन करके उनके कचरे तक पहुंचते और चाकू से रेत करके किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके का कुकृत्य करने वाले कौन लोग हैं? और अगर आप ये बात कहते हैं कि धर्म का कोई वास्ता नहीं, तब सर से जुदा किनारे क्यों लगते हैं? अगर एक डिबेट हो रही है, एक चर्चा हो रही है, उसपे अगर कोई टिप्पणी करता है, हमारे धर्म पे आपने किया और दूसरे व्यक्ति ने दूसरे पे किया टिप्पणी, तो क्रॉस जब चीजें होती है तब इस तरह चीजें होती है, और उसको लेकर के भी हत्या हुई। आपको याद होगा कि एक हिंदू टेलर की हत्या गला रेत करके कर दी गई, तो वो उसके समर्थक में थे केवल इसलिए। तो कुल मिलाकर के जरा सी बात में हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा, मारकाट, और मासूम बच्चे जो कि धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते थे, कौन धर्म क्या है, उनके इतने प्रिय थे, अजीज थे, उनके वहां बाल कटाने जाते थे, और निर्दोष बच्चे, उनका कहीं कोई दोष नहीं था, और इस तरीके से सर को कलम कर दिया चाकू से काट करके। और जो सवाल आपने खड़ा किया, बहुत देरी में आया सर आप सवाल पे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? पहली बात तो ये कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस पे अंकुश लगाने के लिए शासन हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है। लेकिन अगर कोई घटना अचानक घट जाए, दो चीजें होती है कि एक तो प्लान्ड होता है और प्लान्ड में तमाम सारे ग्रुप होते हैं। तो अगर ग्रुप नहीं, कोई सिंगल आदमी कोई मन में प्लान बनाता है और उसने एग्जीक्यूट कर दिया, उस घटना को अंजाम दे दिया, उसके बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई है, उसको ढूंढा है। जब पुलिस उसको ढूंढने गई है तब भी उसने पुलिस के ऊपर हमला किया, तमंचे से फायर किया और वो इनकाउंटर में मारा गया। तो सरकार कहीं पे ढीली ढवाली नहीं है, कोई हिला हवाली नहीं कर रही है, और जो बात हमारे स्कॉलर ने कही बिल्कुल उसी पे कार्य हो रहा है। तो दूसरे आरोपी का क्या करेंगे सर? अब पहले वाले का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरे का क्या? केसी जी, पहले वाले का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरे का क्या? नहीं, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं। देखिए, इनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि जाके सीधे अटैक कर दिया। पुलिस ललकारती है, पुलिस कहती है सरेंडर कर दो, और जब पुलिस के ऊपर हमला होता है पुलिस बचाव में फायरिंग करती है। तो बचाव में फायरिंग तो सर पैरों में भी हो सकती थी, डायरेक्ट एनकाउंटर। देखिए, जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती कहां पर। पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे थे, बचाव में उन्होंने गोली चलाई, गोली कहीं भी लग सकती है। ठीक, जिस तरह से निशाना लगा है, सवाल तो यही बन रहा है। ठीक है, नाजिम जी, सवाल आपसे है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि धर्म को बीच में ना लाया जाए, लेकिन सर जो केसेस सामने आए हैं मैं एक एक करके गिना देती हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा पढ़ा है तो मैं भी थोड़ा पढ़ के आई हूँ। साहिल, आपने सुना होगा दिल्ली में जो हुआ था, 20 साल का लड़का था 16 साल की लड़की को किस तरह से उसने चाकुओं से गोंदा था भारी सड़क में, वो आपको याद होगा। उसके बाद श्रद्धा मर्डर केस, आफ्ताब ने किस तरह से टुकड़े किए थे वो आपको याद होगा सर। ठीक है, ये केसेस है वो मैं बता रही हूँ, अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बता रही हूँ। ठीक है, सुनिएगा आप, कभी आप फिर से बोल दें। उसके बाद फिर अब ये एक नया केस आ गया है, मतलब लगातार ऐसे केस कई गुना ज्यादा है और हमेशा ही एक ही संप्रदाय के लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो क्या कहा जाए, इतनी ज्यादा नफरत कैसे? क्या आप मानते हैं कि इस्लामिक किताब की कहीं ना कहीं ये देन है?
बबीता जी, बहुत आपका आराम से सवाल हो जवाब गया तो दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ठीक है। सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा हाँ, सर। देखिए अभी आपने साहिल के बारे में बात कही तो देखिए पूरा मुस्लिम समाज उसके खिलाफ खड़ा हुआ था और कहा था कि जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर बात आती है आफ्ताब की। देखिए आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर करा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, लेकिन आफ्ताब मुस्लिम समाज से ताल्लुकात नहीं रखता था। आप अपने है ना पूरा सर्च करके देख लेना। फिर भी देखिए मुस्लिम समाज जो था श्रद्धा के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए अगर किसी भी समुदाय के द्वारा राजस्थान में जो घटना हुई थी सर, तन से जुदा, और जो नारे लगाते वो लोग कौन है? कन्हैया लाल की हत्या किसने की? सुन लीजिए, अब बबीता जी, अब देखिए मैं आपके इसी सवाल का भी जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा कि कन्हैया का जो सर से तन जुदा हुआ वो कौन लोग थे, उसके बारे में तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता अच्छी तरीके से बता देंगे, क्योंकि खूब वायरल हुआ था उनके बारे में कि जो मर्डर करने के लिए आए थे उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भाजपा से था, उनके फोटो भी वायरल हुए। तो उसके बारे में तो हमारे जो केसी जैन बैठे हुए प्रवक्ता वो पूरी तरीके से आपको बता देंगे वो सर तन से जुदा करने वाले कब भाजपा से क्या नाता था। और ठीक, और दूसरी बात अभी जो मैं आपको बता दूं कि जो मानवता को शर्मसार करेगा, मानवता को हन करेगा, हम उसके खिलाफ है। और देखिए समाज के अंदर जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है और ये कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं कि अगर कोई भी अगर किसी भी समुदाय का किसी के साथ जाति करता है या मानवता को शर्मसार करता है, पूरे भारत को एक साथ मिलकर उस मानवता को शर्मसार करने वाले के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि क्या आपको लगता है कि ये इस्लामिक किताब की देन है? क्योंकि आपके इसमें जो आयतें लिखी हुई, अगर मैं एक एक पढ़ूं उसमें, जो आप काफिर बोलते हैं दूसरों को, जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, आपके कुरान में लिखी गई है ये बातें। पहले तो आप मुझे काफिर की परिभाषा समझा दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बबीता जी, देखिए आपको बिल्कुल बता देता हूं। अब ये मत बोलिएगा हमारी किताबों में नहीं लिखा है, आप थोड़ा रिसर्च करके ये मत बोल दीजिएगा। बबीता जी आप सुन लीजिए, जब आपने सवाल करा तो मैं जवाब आपको दूं। जी आपने काफिर शब्द का जो इस्तेमाल करा वो भारत के किसी भी नागरिक के लिए वो काफिर का शब्द नहीं है, क्योंकि ये सौदी अरब से, सौदी अरब के अंदर जो सर आपके उसमें खुद ही लिखा हुआ है अल्लाह को ना मानने वाले सभी काफिर हैं। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए अगर मैं आपको बात कहूंगा तो देखिए, अच्छा सुन लीजिए देखिए एक बात मेरी, देखिए जब आप काफिर शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं तो मैं ये कह देता हूँ सऊदी अरब से, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है बोले दीजिएगा। ये सऊदी अरब से है, क्योंकि सऊदी अरब में जो मुसलमान थे वो इस्लाम को नहीं मानते थे, उन लोगों के लिए कहा गया, जो इस्लाम को मानते थे उनके लिए नहीं था। और जब बात अब भारत की करते तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं। अभी आपने कुरान के बारे में बात की, ये बता दीजिए भारत के अंदर मुसलमान नहीं थे। जब महाभारत का जिक्र होता है तो महाभारत में कौरवों की पांडवों से लड़ाई हुआ करती थी, तो उसी तरीके से जब रामायण का जिक्र आता है तो राम जी ने रावण जी को मारा, तो वहां कहीं पे भी कोई मुसलमान का जिक्र नहीं है। तो उसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर जब अपना एक हक लेने के लिए वहां पे अगर बात होती थी, लड़ाई होती थी, जिहाद होता था, तो वहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। जो एक मुसलमान इस्लाम में थे, एक मुसलमान जो इस्लाम में नहीं थे, तो उन लोगों के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल करा गया। लेकिन भारत के अंदर एक प्रोपेगेंडा इस तरीके से बना दिया गया कि हिंदू भाइयों के लिए काफिर का शब्द इस्तेमाल होता, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रमित करने वाला है ये सब भारत के हिंदू भाइयों के लिए, जबकि ऐसा नहीं है बबीता जी। आप पूरी डिक्शनरी सर्च करके देख लेना, अगर हाजी नाजिम की एक भी बात गलत निकल जाए। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो आप बता दीजिए आप लोगों के मदरसों में क्या कुछ शिक्षा दी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से अब चीजें हो रही है, अब आप एकदम से गुस्सा में मत आ जाइएगा, मैं बात एकदम फैक्ट के साथ बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने आफ्ताब का भी नाम भी लिया है। पहले मैं आपकी भी रिसर्च को दुरुस्त कर दूं, आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, क्योंकि उससे पहले उन्हें पारसी बोला जा रहा था, लेकिन जब उनका फैक्ट चेक किया गया तो उसमें यही सामने आया है कि वो मुस्लिम थे, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूं सर आपको? दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए ना, दिखाइए, मैं तो देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इवन आपको भेज भी दिया जाएगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइव हैं, आप पूरे देश को दिखाइए। और बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं भी मुस्लिम नाम नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने वालों पे मैं आपको ये भेज भी देती हूँ सर, मैं आपको भेज देती हूँ सीधे, ठीक है? बिल्कुल भेजना। ये जो चीज है मैं आपको भेज दूंगी, इसमें खुद लिखा हुआ है श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला मुस्लिम है, ना कि पारसी है। बबीता जी बिल्कुल, आप इसे सार्वजनिक कीजिए ना सर कि हाँ ये चीजें आप सार्वजनिक कीजिए ना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप इसको सार्वजनिक कीजिए। जिन इंटेलिजेंस ने ये कहा सार्वजनिक है, जागरण ने भी छापा, सबने छापा हुआ, आप जाके देख लीजिएगा, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। नहीं मुझे देखने,
मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी सर। फिर वही वाली बात, आप बेवजह वाली बातें घुमा रहे हैं सर, बेवजह वाली बातें घुमा रहे हैं। आप मुझे फॉरवर्ड तो कीजिए। फिर जिन जांच एजेंसियों ने कहा है कि आफ्ताब मुस्लिम नहीं है, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने झूठ बोलकर आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, जो मैंने सवाल पूछा है, इस्लामिक किताब की देन है ये नफरत, क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए बबीता जी, जो इस्लामी किताब के बारे में आप बता रही है, मैं कह रहा हूं अगर इस्लामी किताब पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा पूरी दुनिया के संपूर्ण कल्याण की बातें करी गई है, उसमें अमन व सुकून की बात करी गई है और उसमें मोहब्बत का पैगाम वाली बातें करी है। अगर जो कुरान को पढ़े हुए हैं, जो कुरान पर अमल करते, वो जो लड़ाई झगड़े उन सबसे दूर रहते। लेकिन जो तो कुरान सर एक बात और बता दीजिए, फिर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191 फिर क्या है? पढ़ के बता दूंगे सर। हाँ बिल्कुल बताइए, आप बताइए। लाइव काफिरों को जहां पाओ जान से मार दो। हाँ देखिए, आपने जो अभी बताया है सूरह नंबर 191 का, मैं आपको बताता हूँ। ये वहां सऊदी अरब की बात है, यहाँ भारत के काफिरों के काफिर शब्द भारत में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। मैं फिर उसी बात को कहता हूँ कि और देखिए भारत के अंदर संविधान, लेकिन भारत में सर कुरान भी तो पढ़ा जाता है ना। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए ये कुरान इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट मिले हुए हमें, संविधान इसकी इजाजत देता है कि यही कुरान पढ़ाया जा रहा होगा सर, जिसमें लिखा हुआ है काफिरों को जान से मार दो। जिस तरह से गर्दन काटी जा रही है, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, अब ये मत बोलिएगा मैंने आपको टारगेट किया है। हाँ नहीं बबीता जी, देखिए बता रही हूँ मैं चीजें फैक्ट के साथ बता रही हूँ, आप ये मत बोल दीजिएगा आपको टारगेट किया जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं बबीता जी, मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ। आपने सूरह 191 का जिक्र करा और आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा, तो मैं बार बार एक बार कहता हूँ कि भारत के अंदर किसी को भी काफिर शब्द का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, ना कोई कह सकता। ये देश संविधान से चलता है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ये सऊदी अरब के अंदर इस्तेमाल हुआ शब्द है और वहां पर जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो मोहम्मदी है, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर गया, जबकि वो भी मुस्लिम थे। मैं बार बार इस बात को दावे से ये कहता हूँ, लेकिन भारत के अंदर किसी के लिए भी काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बबीता जी आप सर्च कर लेना और देखिए हमारा जो कुरान है अमन व सुकून का पैगाम देता, अच्छाई का संदेश देता, भाईचारा कायम रहे, इसकी मिसाल पूरी दुनिया मानती है। ठीक, हाजिर हाजिम जी का आपने बात सुनी है, उन्होंने जो जवाब दिया है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए ये पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। इनका हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते, खाने के कुछ और। अब अभी मोदी जी ने भी कहा कि पाकिस्तान में जब जो है क्या कहते हैं कि ये बहुत अमन चैन के ऊपर से बातें करते हैं और अंदर अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, वैसे ही ये ऊपर से भाईचारे की बात कर। आप देखिए हर बकरा ईद से, चाहे बकरीद हो ईद हो, हर बार ये बकरा काटना बचपन से सिखाते, ऐसे ऐसे कर गला रेत को। और बच्चों से छोटे छोटे महिलाओं से सबसे गला चुराते, अभ्यास करते गला रेतने का। भारत के अंदर जितने भी सुविधाओं से बंद करवा दीजिए ना भाई। हाजिर हाजिम जी सुन लीजिए, आपसे जवाब दूंगी अभी। ठीक, आपको बोलने का मौका दूंगी। हाजिर हाजिम जी आपको बोलने का मौका दिया गया है। और जहाँ अगर कहीं पर आपके हमारे 100 हिंदू परिवार रहते हैं और 4 मुस्लिम परिवार सेफ है, और जहाँ 100 मुस्लिम लोग हैं परिवार और 4 हिंदू रहते हैं, या तो उनकी बहू बेटियों के साथ लव जिहाद फैला दिया जाएगा, या बच्चों का गला रेता जाएगा, या इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि वो इलाका छोड़ के चले जाएंगे, या इतना दब के रहेंगे वो कि वो यही कहते रहेंगे भाई जो ये कहे सब सही है, मैं चैन से रहो। ये कहेंगे लाउडस्पीकर बंद कर दो, बंद कर देंगे। वो कहेंगे घंटी बंद कर दो, बंद कर देंगे। उनकी आवाज नहीं निकल सकती है मुंह से। और मैं भी अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहूं तो मुझे भी ऐसे ही जो है दबा के रखा जाएगा। तो ये इनका आप कहीं पुराने लखनऊ जाकर देख लीजिए, आधे से ज्यादा हिंदू वहां से पलायन कर चुके नए लखनऊ की ओर। मैं भी पुराने लखनऊ में रहा हूँ, मेरे भी निकटतम संबंधी रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। आज उनको नागरिकता देने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी अड़चन उत्पन्न करते हैं कि हिंदुओं को कहीं रहने नहीं देना चाहते पूरा हिंदू काम नष्ट हो जाए। ठीक, मोहित जी आपकी बात सुनी गई है। ठीक है, केसी जी इस्लामिक शासन जो है यहाँ पर भारत से फैलाना चाहते हैं, ये असली इनका रूप, और जो ये बोल रहे हैं सब नकली है। ठीक है केसी जी, क्योंकि मदरसों पर भी लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कहा जा सकता है मदरसे अवैध पाए गए हैं, क्या इसी सोच पे आप लोग प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात सर, दोनों सवाल का जल्दी जल्दी जवाब चाहिएगा। सपा नेताओं का कहना है, सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं, उसी का ये नतीजा है। देखिए जल्दी जल्दी रिएक्शन सर। जी
बात यह है कि जिस प्रकार से सीए का विरोध हुआ, जो सिविल अमेंडमेंट एक्ट है, ये कहीं पर भी सिटीजनशिप लेने का एक्ट नहीं, देने का है। उसके बाद में भी इतना दंगा फसाद क्यों हुआ? जब देश बढ़ गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया, केवल धर्म के नाम पर बढ़ गया, और हमारे जो पीड़ित लोग हैं, सर बात मत घुमाइएगा, सुन लीजिए, बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहिए सर, समय की बहुत बाध्यता है, सुन लीजिए फिर से। मैं सर सवाल सुन लीजिए फिर से। मैंने मदरसे के पर पूछा है मैंने कि क्या इन्हीं सोच पर प्रतिबंध लगाने के लिए मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अवैध मदरसे मिले हैं। दूसरी बात यह है कि सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उसी का यह नतीजा है। नहीं वक्ता जी, देखिए, जो लोग वास्तव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जिन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए, वो तो इस तरीके की बात करेंगे। इसमें इन बच्चों की क्या खता थी, बच्चों का क्या कसूर था कि बच्चे उसको बिल्कुल भाई की तरह अपने मानते थे और उनके वहां जाके बालों की कटिंग भी कराते थे, और उसने आकर के किस प्रकार से दोनों बच्चों का गला रेत दिया बेरहमी से। इतनी क्रूरता कहां से आती है? क्या यही कारण है सर मदरसों पर आप लोग बैन लगा रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में? नहीं भक्ता जी, देखिए, मदरसों के लिए जो गाइडलाइन है उसका जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उन मदरसों पे नोटिस दी गई है, उनको भी बंद नहीं किया गया है कि आप यहाँ पे पानी की, लेटरिन की, बाथरूम की, सब चीजों की व्यवस्था करें। तो क्या लगता है सर, सोच कहाँ से आ रही है फिर? ये इतनी नफरत भरी सोच कहाँ से आ रही है फिर? नहीं, ये आपका कहना सही है, नफरत तो कहीं ना कहीं वहीं से आ रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आधुनिक शिक्षा दी जाए। अगर आधुनिक शिक्षा दी जाएगी तो इस तरीके की नफरत दूर होगी। लेकिन जब भी कोई घटना घटती है, उससे मुस्लिम लोग अपने आप को अलग कर देते हैं और तन सर से जुदा होने के नारे भी देते हैं और उसका पूरा संरक्षण भी करते हैं। जो लोग इस तरीके का कुकृत्य करते हैं, अभी जो आदरणीय मोहित जी ने जो बात कही कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, ठीक है, वही कहीं ना कहीं नीति और नियत है, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही है। आप सोचिए 25-30 साल का लड़का। चलिए ठीक है केसी जी, आपकी बात सुन ली गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं आज बदायूं से दिल दहला देने वाली बड़ी घटना सामने आई, जहां पर 2 मासूमों की हत्या कर दी गई है, गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई है, जहां पर जावेद नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। वहीं पर साजिद की तलाश अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात है, जावेद की तलाश जारी है, साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेती है और कितनी जल्दी ये सारे सवालों पर लगाम लगती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एएमवी नेटवर्क पे इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।